मुर्दाबाद मुर्दाबाद पलवल मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हथीन सीएससी में तैनात स्टाफ नर्स प्रवेश शर्मा द्वारा मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने मामले में एक डॉक्टर सहित 5 कर्मचारियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हथीन थाना पुलिस ने मामले में 5 नामजद के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। मृतक ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। वहीं परिजनों ने सीएमओ और एसएमओ के खिलाफ साजिश में शामिल होने की शिकायत दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन व अस्पताल के कर्मचारी शव गृह के सामने ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन तथा जिला सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने लेट पहुंचने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न करने पर सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप को खूब खरी सुनाई। हथीन डीएसपी रत्नदीप बाली ने कहा कि पलवल के गांव काशीपुर निवासी सुभाष ने शिकायत दी है कि गांव मोहनपुरा जिला जयपुर निवासी उसका भांजा प्रवेश कुमार उसके पास ही गांव में रहता था। वह पिछले 2.5 साल से सीएससी हथीन में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात था। रोजाना की तरह शुक्रवार की शाम 7 बजे वह घर से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। शिकायत में बताया गया कि उसके भांजे प्रवेश व एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र के साथ 19 मार्च को डॉक्टर गजय व कमल ने झगड़ा किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। जिस संबंध में 21 मार्च को डॉक्टर गजय व कमल के खिलाफ हथीन थाने में मुकदमा दर्ज है। शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे प्रवेश के फोन से सीएससी के स्टाफ ने फोन करके बताया कि प्रवेश की तबीयत ज्यादा खराब है और अस्पताल में आने के लिए कहा। जिसके बाद पीड़ित केशव अवतार पार्षद व अपने परिवार के साथ अस्पताल पहुंच गया और उन्होंने देखा कि वहां प्रवेश की मृत्यु हो चुकी थी। उसके भांजे प्रवेश को हथीन के सीएचसी में तैनात गांव सेवरी निवासी डॉक्टर गजय, गांव किशोरपुर निवासी कमल, सीएससी में तैनात चतुर्श्रेणी कर्मचारी सोहनपाल, अनिल पहलवान व इलेक्ट्रीशियन साबिर ने बार-बार प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उसके भांजे प्रवेश ने परिवार को भी बताया था कि उक्त लोग उसे बार-बार झगड़ा करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे परेशान होकर उसके भांजे ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। कर्मचारी सुमन का कहना है कि सीएचसी हथीन में तैनात डॉक्टर गजय फर्जी एमएलआर काट कर लोगों से मोटे पैसे वसूल करता है और कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है, जिस बारे में कर्मचारियों द्वारा कई बार अस्पताल के उच्च अधिकारियों को बताया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। वो सारे परिजनों व कर्मचारियों को डीएसपी रत्नदीप बाली ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने व हथीन एसएमओ विजय कुमार ने परिवार के एक सदस्य को डीसी रेट पर नौकरी व स्वास्थ्य विभाग व सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया है। जिसके बाद गुस्साए परिजन और कर्मचारी शांत हुए तथा शव को अंतिम संस्कार करने के लिए अस्पताल से लेकर रवाना हुए। मेरा नाम सुमन रावत है। सुमन जी, आपके कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? मेरे जो कर्मचारी आज धरने पे बैठे हैं उसका तो देखो मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ये नौबत तो हमारे साथियों के साथ में आनी नहीं चाहिए थी। जो मैटर ये आज इस स्थान तक पहुंचा है, इसको चलते हुए कई दिन हो गए लगातार। जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, ये डॉक्टर गजय के कारण से हुआ था। वो जब एमएलसी काटता तो वो बिना पैसे लिए दिए एमएलसी नहीं काटता। उसका टारगेट यही होता है कि 10,000 20,000 उसे एमएलसीओ से कमाने ही कमाने हैं। पता नहीं क्योंकि वो डिग्री लेके आया, उसके पैसे मरीजों से वसूल कर रहा है, क्या कारण है ये भगवान जाने। लेकिन उसने जो लगातार रूटीन से 2 लड़कों को धमकियां दे रहा है। एक तो हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर है बीरू, जिसका उसने उस टाइम पे सिर भी फोड़ा था। उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद में उसने माफी के लिए भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे माफ कर दिया जाए, इस तरह की घटना नहीं होंगी। उसके बावजूद भी वो लगातार फोन कर रहा है। फोन पे उस लड़के को जो आज यहाँ पे सुसाइड हुई है, जिस लड़के की आज मौत हुई है, उस लड़के को रोज ही ना लगातार फोन करता है और धमकी देता है कि तेरे को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेन टारगेट तो तू है मेरा। बीरू तो उस दिन पता नहीं किस तरह से आ गया बीच में। मेन टारगेट उसने उस लड़के को बना रखा था प्रवेश को। सुमन जी, जिस तरह से वो एमएलआर बनवाने में या जो फर्जी वाला जो था, तो जब वहाँ पे जो एसएमओ है उनको और यहाँ सीएमओ को जानते हैं? बिल्कुल जानकारी है जी। अधिकारी चाहिए इस बात को कहें कि जानकारी नहीं है अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के बारे में। भाई साहब, ये हमारा भांजा है, हमारी बहन जयपुर मोहनपुरा बिहाई थी, उनका ये 3रे नंबर का बेटा है और ये NHM में यहाँ हथीन में सीएचसी में लगा हुआ था। इसकी कोई 19 तारीख को डॉक्टर गजय है वहाँ, जो अपनी वहाँ गलत तरह की गतिविधि, गलत एफआईआर बनाना, इस तरह के काम वो डॉक्टर गजय करता है। उसने अपने साथ में कुछ गुंडे पाले हुए हैं, उनमें से एक लड़का
कमल गांव किशोरपुर का, जो उस डॉक्टर के सारे अनैतिक काम करता है, इनसे कही गई, इनके साथी कर्मचारी वीरेंद्र से और इससे प्रवेश को बोला गया कि आपको 250 ml की जगह पे 250 रुपये के ml की जगह पे 500 रुपये के लेने हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया, डॉक्टर साहब हम ये काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 19 तारीख को उस वीरेंद्र नाम के कर्मचारी के सिर पर बंदूक की बट मार करके उसको घायल किया। एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें ये प्रवेश भी गवाह था और वो FIR 117 नंबर 24/3 में दर्ज हुई। उसी के बाद उस डॉक्टर ने फिर से प्रवेश को जान से मारने की धमकी दी। प्रवेश ने 23 तारीख को फिर से एक एप्लीकेशन थाने में दी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब डॉक्टर की परसों डॉक्टर गजे की जमानत हुई और उन्होंने फिर से इस लड़के को, हमारे भांजे को प्रताड़ित किया। और ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस के पास कोई सुसाइड नोट है कि भाई इसने आत्महत्या की है। पहले भी कोई वारदात का अंजाम दे चुका था, वो मेडिकल ऑफिसर है जी, वो उसके अनेकों काम हैं, वो इसी काम को करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गलत तरह की FIR बनाता है, सर्जिकल ब्लेड से कट बना करके FIR बड़ी करने का काम करता है। और वहाँ उसने अपने कुछ कर्मचारियों को अपने साथ में लिया हुआ है। इन्होंने गलत काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने इसको तरह तरह से प्रताड़ित किया, उसको यहाँ ना रहने की धमकी दी और ये हादसा इस तरह से। कितनी उम्र है कब मृतक सूचना की? मिली थी इसकी? 32 साल उम्र है। आपको कब सूचना मिली इसकी कि भी सुसाइड हमको रात को 1:30 बजे वहीं से कर्मचारियों का एक फ़ोन आया था कि आपके भांजे को ऐसे ऐसे है कि इसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, हम इसको GH पलवल लेकर के आ रहे हैं। हम GH पलवल भाग कर के पहुँचे, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या लगता सुसाइड है नोट में आपको क्या सुसाइड? लिखा है? सुसाइड नोट पुलिस के पास है जी, हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है। उसका जो बैग था उसके रूम से पुलिस ने बरामद किया, हमारे पास कोई सुसाइड नोट नहीं है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? कर्मचारियों की एक डिमांड है, हमारी भी ये डिमांड है कि जैसे अब उस घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, इससे बड़ा भी हमारा भांजा पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, कि भाई उनके बच्चों को कोई नौकरी दी जाए और इसके लिए कुछ जो भी इनका हॉस्पिटल की ओर से बनता हो वो दिया जाए और बच्चे को, हमारे इस भांजे को न्याय दिलाया जाए। DSP साहब, क्या है मामला? एक सुसाइड का मामला आया है और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये सुबह अथीन थाने में सूचना मिली थी, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसकी सूचना पाकर SO साहब और चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ GH पलवल लेके आ रहे थे तो उसके रास्ते में डेथ हो गई। यहाँ कर जो मृतक का जो वो है मामा, उसने हमें कंप्लेंट दी, मिस्टर केशव हैं जो पार्षद भी हैं पलवल से, कि जो मेरे भांजे की मौत है 5 आदमियों को बाई नेम किया है, उसमें डॉक्टर 4th क्लास वगैरह और एक दो कर्मचारी और हैं। भाई इनकी प्रताड़ना से तंग आकर इसने जो है आत्महत्या की है। और इनका पहले भी एक झगड़ा हुआ था जिस संबंध में FIR दर्ज है, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ वो FIR दर्ज थी उन्होंने बेल करा ली। और बेल होने के बाद अब ये इन्होंने एक कंप्लेंट और दी थी बीच में कि मुझे इनसे खतरा है और मुझे दिक्कत है। किस तरह से आत्महत्या की गई है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। वैसे बता रहे हैं कोई सिरिंज वगैरह से इसने कुछ लगाया है, बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ से इसने आत्महत्या की है। कोई सुसाइड नोट भी बताया जा रहा है? हाँ, सुसाइड नोट भी हमें मौके से प्राप्त हुआ है। किसके नाम है, क्या है? उसमें 2 नाम हैं, एक मिस्टर कोई गजय सिंह है डॉक्टर और एक है कमल। 2 आदमियों के नाम है। उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, भाई इनकी वजह से मैं जो हरास हो गई जो है सुसाइड कर रहा हूँ। कुछ खुलासा भी किया कि किस तरह से उसको तंग किया जा रहा है या हरासमेंट किस तरह से की जा वो रही तो है? देखो मर गया, कंप्लेंट उसने पहले भी दे रखी है। ये पहले जो मुकदमा झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था उस संबंध में एक कंप्लेंट उसने और दी थी, मुझे धमकी दी जा रही है और उस पर जो जाब्ता किया जाए उसमें भी हमने जो 150 का कलंदरा भर के तो इंचार्ज ने पहले दे रखा है। तो सर, माना जा सकता है कि पुलिस ने अगर समय पर जो दूसरी कंप्लेंट जब दी थी, कार्रवाई की होती तो शायद ये मौत नहीं होती। नहीं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रखी है। उसमें सेकंड जो कंप्लेंट दी थी उसमें इसने ये बोला था जाब्ता किया जाए, उसमें 150 की जो है कार्रवाई पुलिस ने ऑलरेडी कर रखी है। सर, ये सुसाइड अस्पताल में किया है, घर वगैरह किया? ये वहीं पोस्टिंग था अथीन में, वहीं रूम होता है इनका जो आराम करने का, जहाँ ड्यूटी होती है, वहीं इसने ही किया। तो अभी किसी को हिरासत में लिया है? अभी कुछ नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है और तफ्तीश पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद जो है जिसके भी खिलाफ बाई नेम है, जिसके खिलाफ सबूत गुजरे उनको गिरफ्तार किया जाए। किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? 306 में किया है फिलहाल। ठीक, यहाँ जो तमाम नर्सिंग स्टाफ है जो जिला अस्पताल पलवल का भी है और हथीन के भी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक दोषी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे हम सबका दाह संस्कार नहीं करने देंगे। नहीं, हम करेंगे। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो दोषियों को भी गिरफ्तार करेंगे जल्दी।
बिना डरे आए बिल्कुल। तब तक डॉक्टर अरेस्ट नहीं होगा हम डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाएंगे, ना काम करें डेड बॉडी उठाएंगे हम यहाँ से। हम अकेले ले जाएंगे डेड बॉडी, ये लोग न रख देंगे तो यहाँ जब तक अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट होना चाहिए। 11:30 बज चुके हैं, अब तक कहाँ है सिमो? फ्रेशर आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, सिमो साहब भी आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं। बाकी जो स्टाफ 1.5 बजे स्टाफ नहीं सोया, उनकी घड़ी ना सोते अब तक। मेरे होते सर गुड़गांव से 1 घंटा लगता है वैसे आने में। सर 11:30 हो चुके हैं और रात 1:30 फोन भी कर दिया था उनको। सर अस्पताल में भी है तो, और उसके बाद तो सीनियर कोई होगा उनके बाद। वो सर तो आ चुके हैं, डॉक्टर ये सारे डॉक्टर तो सारे, मैं कोई मैं भी स्टाफ ही आया, आप ही स्टाफ आया, बाकी तो सब कोई नहीं आया। मैं तो इनके साथ ही। आप तो पहले से भी हमारे लेकिन प्रशासन का काम है कि आपके जो हॉस्पिटल है उसमें केबल कटी है और उसमें गुंडे आते हैं। आपका एक भी कर्मचारी या डॉक्टर साहब आप एक बार कहें कि वो कमल नाम का व्यक्ति क्या आपका कर्मचारी है और वो रूटीन में वहाँ रात और दिन आता है कि नहीं आता है? के साथ रहता है, हथियार के साथ रहता है। ये कर्मचारियों से पूछो, बहन जी बताते क्यों नहीं? तुमने देखा कि नहीं देखा? डॉक्टर साहब ने तो नहीं देखा। और भी बंदे आते हैं, देखा जी मरोकड़ा हाँ